हेलो दोस्तों, वेलकम करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज की जो एडमिशन की फॉर्म है 2024-25 के ऑनलाइन भरने शुरू हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, इसके लिए आप ऑनलाइन काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे किस प्रकार से करेंगे इसकी जो कंप्लीट जानकारी होगी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट है वो कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना पैरामेडिकल कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले तो आपको इस राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर आपको आना होगा और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से भी क्लिक करके भी यहाँ पर आप इस पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पोर्टल पर विजिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस वो देखने को मिलेगा। तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको क्विक लिंक में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग 2024-25 करके आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप सीधे राजस्थान पैरामेडिकल एडमिशन पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप इस पोर्टल पर आ जाते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट डेट वगैरह है वो चेक कर लेना है। आपके जो एडमिशन के फॉर्म भरने यहाँ पर शुरू हुए हैं वो 12 अगस्त 2024 से यहाँ पर शुरू हुए हैं और लास्ट डेट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 27 अगस्त 2024 से वो रखी गई है। और भी यहाँ पर इसमें डेट वगैरह है वो देखने को मिल रही है। तो आप कंप्लीट जानकारी वो पहले चेक कर लेंगे। और यदि आपने पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड आप नोटिफिकेशन वगैरह वो डाउनलोड नहीं किया है कि कितने की आपकी फीस रहेगी, क्या कुछ प्रोसेस होगा, तो आप यहाँ पर इंपोर्टेंट डाउनलोड में आपको लिंक आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन वगैरह का। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन वगैरह एक बार कंप्लीटली पढ़ लेंगे। इसके बाद में ही आपको फॉर्म आपको अप्लाई है आपको करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज है यानी कि स्टेप 1 है कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन है वो होगा। इसमें सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट का जो नाम है वो यहाँ पर फिल करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है। और अपने नाम के आगे मिस्टर मिसेस वगैरह है इनका आपको बिल्कुल भी यूज आपको नहीं करना है। तो आप अपना इंग्लिश में फुल नेम है वो यहाँ पर आप दर्ज जरूर कर देंगे। इसके बाद अपने पिता का नाम है यहाँ पर आप दर्ज करना है सेम अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही। इसके बाद कैटेगरी का चयन करेंगे कि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हैं यहाँ से आप चयन कर लेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि है वो आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डे का चयन करना है, इसके बाद मंथ का चयन करेंगे और यहाँ पर आप ईयर का चयन है वो आप कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से चेक कर लेंगे एक बार आपने जो सिलेक्ट किया है। इसके बाद में आपको पेमेंट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट की आपको देखने को मिलेगा, यही आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंप्लीट जानकारी आप इस स्टेप में फिल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टेप 2 देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपके नाम की डिटेल है वो देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको मदर का नाम फिल करना है, माता जी का नाम फिल करेंगे इंग्लिश में। इसके बाद कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज फोटो और यहाँ पर आप सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। फोटो सिग्नेचर की यहाँ पर साइज देख सकते हैं 100 KB है वो रखी गई है और सिग्नेचर की साइज यहाँ पर देख सकते हैं 50 KB रखी गई है। और फोटो और सिग्नेचर की आपको विथ हाइट भी आपको कन्वर्ट करना है। विथ यहाँ पर 8 सेमी है और यहाँ पर हाइट है वो यहाँ पर 10 सेमी रखी गई है। और सेमी इसी तरह से सिग्नेचर की भी यहाँ पर विथ देख सकते हैं 5 सेमी है और हाइट यहाँ पर 3 सेमी रखी गई है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फोटो तैयार करना है और सिग्नेचर आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ से आप उस पर क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आगे यहाँ पर आपको स्टेप 3 है वो देखने को मिलेगा। पहले तो यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप प्रीव्यू चेक कर लेंगे कि आपकी फोटो सिग्नेचर सही से देखने को मिल रहा है। यदि सही है तो आपको आगे बढ़ना है फॉर्म में, और यदि सही नहीं आ रही है तो यहाँ से आप चेंज फोटो सिग्नेचर पर क्लिक करके आप अपना फोटो सिग्नेचर है वो बदल सकते हैं, चेंज वो कर सकते हैं। तो आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी, नाम वगैरह की डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल यूपी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस का आपको चेंज करना है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं मैरिड है और अनमेरिड है। यदि आप सिंगल है तो आप अनमेरिड का चेंज करेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर अनमेरिड का चेंज करता हूँ। इसके बाद में यदि मैरिड होते हैं तो हस्बैंड वाइफ का नाम यहाँ पर आपको फुल फिल आपको करना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद बोनाफाइड डिटेल्स है वो आपसे पूछी जा रही है, यानी कि आपका मूल निवास राज्य कौन सा है, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोनाफाइड जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको कैंडिडेट की जो कैटेगरी से रिलेटेड जानकारी देना है। यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी का ही चयन करेंगे कि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हैं यहाँ से आप चयन कर लेंगे। और यदि आप ST कैटेगरी में आते हैं यहाँ से आप ST कैटेगरी का चयन करते हैं तो ये ऑप्शन हाईलाइट होगा और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि टाटा है और सेरिया है। तो यदि आप इन कैटेगरी में लागू होता है सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नर्स का सिलेक्ट करेंगे। और वैसे ही यदि आप अदर कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये ऑप्शन हाईलाइट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको मैरिड कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको विवाहित महिलाओं के लिए यहाँ पर आपको डिवोर्स और यहाँ पर आपको विधवा के लिए आपको देखने को मिल जाता है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि आप डिफेंस पर्सनल
यानी कि वर्ड एम्प्लॉय रहे हैं रक्षाकर्मी में, तो आप यहाँ पर इसमें यस का चयन करेंगे, नहीं तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफेंस पर्सनल कैटेगरी बी के अंदर आप रहे हैं, आप पे लागू होता है, तो सिलेक्ट करेंगे यस, नहीं तो आप नो का चयन करेंगे। आगे इसमें यहाँ पर आपको फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी पूछा जा रहा है कि आप दिव्यांग है, तो आप इसमें यस का चयन करेंगे और आगे इसमें आप कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके लागू होती है। और यदि नहीं लागू होती है तो आप इसमें यहाँ पर ही नो का है वो चयन है वो कर लेंगे, तो मैं इसमें यहाँ पर नो का ही चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको रिलीजन पूछा जा रहा है, यानी कि आपका धर्म क्या कुछ है, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम, सिख है, जो भी आपका धर्म है यहाँ से चयन कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद माइनॉरिटी के लिए पूछा जा रहा है कि यदि आप अल्पसंख्यक हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपनी कैटेगरी, और यदि नहीं है तो आप नन का चयन है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछड़ा चित्र में आप आते हैं, तो आप यहाँ पर इसमें सिलेक्ट कर लेंगे कैटेगरी, और यदि नहीं लागू होता है तो नन का सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में एनुअल इनकम है, यानी कि आपकी सालाना जो आय रहती है फैमिली की, यहाँ पर आपको इसमें एंटर करना है, जैसे कि 50, 1 लाख, 2 लाख जो भी है यहाँ से आप फिल कर देंगे। इसके बाद कोरेस्पोंडेंस एड्रेस की डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है, यानी कि आप प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर आप निवास कर रहे हैं वो एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद पोस्ट ऑफिस है, स्टेट है, अपना डिस्ट्रिक्ट है, और अपना जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद ईमेल आईडी है स्टूडेंट्स की, यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद फ़ोन नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली ही रखेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स के जो एक्टिव जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर कंपल्सरी रखा गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स के 12 डिजिट के आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी के 12th क्लास टाइप आपको चुनना है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉन सीजीपी यानी कि परसेंटेज वाइज है, तो आप यहाँ पर नॉन सीजीपी का ही चेंज करेंगे। और यदि आपका रिजल्ट है वो सीजीपी के अकॉर्डिंग जारी है वो किया गया था 12th क्लास का, तो यहाँ पर आप सीजीपी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर नॉन सीजीपी का यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ तक आप डिटेल डाल देते हैं। आगे यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी आपको डालना होगा। तो इसमें सबसे पहले तो अकाउंट होल्डर का नाम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल डाल रहे हैं वो विद्यार्थी की डालना है, यानी कि जो भी स्टूडेंट से फॉर्म अप्लाई कर रहा है उनकी यहाँ पर डिटेल्स आएगी। तो यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम, यानी कि की बैंक की डायरी में क्या कुछ नाम है वो यहाँ पर इसमें फिल करना है। इसके बाद बैंक का नाम आ जाएगा, ब्रांच नेम यानी कि कहाँ पर आपका बैंक ब्रांच है उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे, सिटी एरिया है यहाँ पर देंगे, बैंक के IFSC कोड का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, और अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। सही से आपको फिल करना है, इससे नहीं है कि आप गलत फिल कर देंगे तो आपका यहाँ पर रिफंड जो यहाँ पर प्रोसेस होगा वो इसमें नहीं आ पाएगा। तो आप अपनी बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो सही से आपको फिल करना है। आगे इसमें यहाँ पर आपको अपनी सीनियर सेकेंडरी की कंपल्सरी सब्जेक्ट की डिटेल्स है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर फिजिक्स की डिटेल डालना है। यहाँ पर आपके जो फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स यानी कि टोटल मार्क्स यहाँ पर एंटर करना है, प्राप्त कितने किए थे मार्क्स यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद परसेंटेज जो भी होगी वो यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगी। सेम इसी तरह से केमिस्ट्री की डिटेल्स आपको डालना है, तो इसमें भी यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे, प्राप्तांक आएंगे और यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद में तीसरी आपकी सब्जेक्ट क्या थी, जैसे कि बायोलॉजी थी 12th क्लास में, या फिर मैथमेटिक्स आपने किया है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स और यहाँ पर आपके प्राप्तांक डालकर परसेंटेज वगैरह है वो यहाँ पर डाल देंगे। आगे इसमें यहाँ पर इंग्लिश और आपकी जो भी सेकंड सब्जेक्ट रही थी वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर इनके डिटेल्स यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। डिटेल दर्ज करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एग्जाम की डिटेल्स आपको फुलफिल करना है। जैसे कि सबसे पहले सेकेंडरी की जानकारी मांगी जा रही है, तो इसमें सबसे पहले 10th क्लास की जानकारी भी देंगे, स्टेट चुनेंगे कहाँ से आपने पास किया है, बोर्ड का नाम डालेंगे, जैसे कि राजस्थान बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड या फिर अदर कोई बोर्ड, आपने जिस बोर्ड से आपने पासिंग किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद पासिंग ईयर का चेंज करना है, जिस ईयर में पास किए हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रोल नंबर आ जाएंगे। इसके बाद टाइप चुनना है कि आपका जो रिजल्ट है परसेंटेज वाइज था तो नॉन CGP का चेंज करेंगे। यदि आपका रिजल्ट CGP के अकॉर्डिंग जारी किया गया है, केंद्र बोर्ड से या आपने पासिंग किया है तो CGP के अकॉर्डिंग ही जारी किया जाता है, तो यहाँ पर CGP के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर नॉन CGP का चेंज करता हूँ। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स है वो प्राप्तांक है और इसके बाद परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सेम इसी तरह से हमने सीनियर सेकेंडरी डिटेल्स आपको डालना है। आपके बार यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जानकारी आपको डालना नहीं है, इसमें सबसे पहले स्टेट आएगा, बोर्ड का नाम फिल करेंगे, पासिंग ईयर का आपको चेंज करना है, जिस ईयर में पास है वो किए हैं। इसके बाद रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स है और प्राप्तांक है और यहाँ पर परसेंटेज वगैरह है वो फिल कर देना है कम्प्लीटली। आगे इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि माइग्रेशन की डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है, तो स्टेट चुनेंगे सबसे पहले, तो जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर राजस्थान का ही चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद माइग्रेशन है वो कहाँ से इशू किए गए हैं वो यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर माइग्रेशन के सीरियल नंबर फिल कर देंगे। यहाँ पर इशू डेट आ जाएगी और यहाँ पर पासिंग जो ईयर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना होगा इसमें। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपको 10th क्लास मार्कशीट, 12th क्लास मार्कशीट और आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट, यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट ही आप अपलोड करेंगे। इसके बाद 12th क्लास की सर्टिफिकेट
और यहाँ पर दे सकते हैं कि any other डॉक्यूमेंट, यानी कि इसमें आप अपना 12th क्लास का मार्कशीट या फिर अदर कोई डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दे सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और यहाँ पर आपसे कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके अलावा यदि एक्स्ट्रा कैटेगरी लागू होते हैं, जैसे कि टाटा है, एरिया है, तो आप यहीं से रिलेटेड सर्टिफिकेट है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अपने आधार कार्ड को इसमें अपलोड करना है। आधार कार्ड के जो भी फाइल बना रहे हैं उसमें फ्रंट और बैक साइड दोनों होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि आप फ्रंट साइड में यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पर जो भी आप फाइल बना रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो आप 1 MB तक आप रख सकते हैं। 1 MB से ज़्यादा की फाइल यहाँ पर इसमें अपलोड वो नहीं होगी, इससे कम ही रखेंगे। इसके बाद फॉर्मेट दे सकते हैं कि आप इमेज फॉर्मेट में, जैसे कि JPG है, JPEG है, PNG फॉर्मेट है, GIF फॉर्मेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आप इमेज फॉर्मेट में ही ये सभी डॉक्यूमेंट है, ये सभी फाइल है वो अपलोड करेंगे। PDF फाइल में इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। PDF फाइल में अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक कंप्लीट डिटेल्स फॉर्म में फिल कर देते हैं यहाँ तक। तो आप एक बार चेक भी कर लेंगे। चेक करने के बाद में यहाँ से सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट इनवॉइस वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पेमेंट इनवॉइस में चालान नंबर और यहाँ पर आपको पेमेंट की डिटेल देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर 1000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, इसको आपको पे करना है। इसके बाद में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट है वो हो पाएगा, और यहाँ पर अपनी डिटेल चेक भी कर लेंगे। तो आप यहाँ से अपना चालान नंबर नोट कर लेंगे, या फिर आपको इस पेमेंट इनवॉइस का प्रिंट ले लेना है तो यहाँ पर आप पेमेंट इनवॉइस पर क्लिक करके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट ले लिया है, चालान नंबर या फिर नोट कर लिया है, इसके बाद में आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर आपको मेक ए पेमेंट बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने SBI का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI या फिर नेफ्ट या फिर SBI बैंक ब्रांच में भी जाकर आप पेमेंट वो कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी उपलब्ध है, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी का ऑप्शन का चेंज कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यहाँ सिलेक्ट रखा हूँ। इसके बाद कार्ड के नंबर आ जाएंगे, कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में एक्सपायर मंथ है और यहाँ पर डेट है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ईयर वगैरह वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद सीरियल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सीधे यहाँ पर पे नाउ बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है, सीधे यहाँ पर आप पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में फाइनली सबमिट हो जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो आपके सामने देखने को मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट मिल जाता है तो आपको उसका प्रिंट आउट है वो आपको निकला लेना है, और यदि नहीं मिलता है तो आपको फिर से आपको वेबसाइट पर, यानी कि वेबसाइट के मेन पेज पर आपको आ जाना है। मैं यहाँ पर मेन पेज पर चलता हूँ, तो यहाँ पर आप मेन पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज है कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। इसमें सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन नंबर है, आपके जो फॉर्म नंबर है जो आपने नोट किया था वही यहाँ पर नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन में कंप्लीट फॉर्म का चेंज करके आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं यदि आपने प्रिंट आउट पेमेंट करते समय आपने नहीं लिया है, पेमेंट करने के बाद में आपने नहीं लिया है। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ आपका प्रोसेस होगा और किस प्रकार की आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको रखनी है। तो मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह है वो यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर दे रखी है। तो आपको 3 अलग अलग कंडीशन दे रखी है, तो आप यहाँ पर एक बार देखेंगे अच्छे से। और इसमें एज कंडीशन भी यहाँ पर दे रखी है कि 31 दिसंबर 2024 को आपकी जो एज है वो 17 वर्ष कंप्लीट है वो होनी चाहिए, और यदि नहीं होती है तो आप इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल है वो नहीं होंगे, आप यहाँ पर इससे बाहर हो जाएंगे। आगे यहाँ पर सीटों की संख्या वगैरह है वो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस बारे में। और यहाँ पर आरक्षण के लिए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर पाठ्यक्रम की जो अवधि है वो 2 वर्ष यानी कि 2 साल का ये कोर्स होता है। और यहाँ पर पाठ्यक्रम एवं परीक्षा का जो माध्यम क्या कुछ रहेगा वो यहाँ पर देख लेंगे। और इस यहाँ पर प्रशिक्षण शुल्क है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम है इसका यहाँ पर 50,000 रुपये है, और यहाँ पर द्वितीय वर्ष का आपका 55,000 रुपये यहाँ पर प्रवेश शुल्क रहेगा, प्रशिक्षण आपका शुल्क रहेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फीस पे करना होगा। आपकी एप्लीकेशन तो फीस आपकी 1,000 रुपये ले ली गई है, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब। और यहाँ पर बाद में कॉलेज में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये फीस भी आपको पे आपको करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आवेदन की शुल्क है वैसे तो यहाँ पर 1500 है, लेकिन जो SC ST वर्ग के जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 1,000 रुपये फीस वो रखी गई है, और बाकी यहाँ पर जो जनरल है उनके लिए 1500 फीस ही लगेगी। यहाँ पर आपको 1500 फी आपको करना पड़ेगा। और आवेदन करने का जो प्रोसेस मैंने बता ही दिया है पहले ही, और यहाँ पर आवेदन की जो तिथि है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसकी जानकारी भी मैंने पहले ही आपको दे दी है। और इसमें यहाँ पर नोट दे रखा है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात काउंसिल के द्वारा जारी समय अनुसार महाविद्यालय संस्था एवं पाठ्यक्रम के समुच्चय कॉम्बिनेशन के विकल्प भरते समय
अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क की राशि यहाँ पर 10,000 यहाँ पर देख सकते हैं जमा कराना आवश्यक होगा तथा विकल्प में अधिकतम 4 पाठ्यक्रम का ही आप चयन कर सकते हैं, किंतु इन चयनित 4 पाठ्यक्रम के साथ संस्थान महाविद्यालयों के कितने भी समुच्चय इनके कॉम्बिनेशन को विकल्प को आप भर सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कंप्लीटली जानकारी है वो आपको पता हो जाएगी। और यहाँ पर जो संकलन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या कुछ रखना है इसमें देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको साथ रखना है, इसके साथ में जैसे कि आपकी मार्कशीट की सेकेंडरी मार्कशीट की आपकी अंक तालिका है, उसका प्रमाण पत्र और आपकी जो मार्कशीट है वो आपको लगानी है। ओरिजिनल भी आपको रखनी है और आपकी फोटो को भी तो आपको अटैच करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो 12th क्लास की मार्कशीट है, सीनियर सेकेंडरी आपने जो पास की है, इसका भी आपको जो सर्टिफिकेट है और आपकी जो मार्कशीट है अलग अलग है तो आपको अलग अलग आपको अटैच करना है। और यदि एक ही है, एक में ही है, आपकी मार्कशीट में ही सारी जानकारी है तो आपको मार्कशीट आपको अटैच करना है। इसके बाद प्रवचन जो सर्टिफिकेट है, इनकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है और यहाँ पर देख सकते हैं कि विशेष मूल निवास यदि लागू होता है तो यहाँ पर ये भी अटैच करना है। इसके बाद दिव्यांग के लिए आपको देखने को मिलता है, विधवा है, तलाकशुदा है, प्रमाण पत्र के लिए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि लागू होता है तो आप अटैच कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए है और यहाँ पर अल्पसंख्यक के लिए देखने को मिलता है। और आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, फिर अन्य कोई फोटो पहचान पत्र है जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जारी है वो किया गया है। तो इसमें आप फोटो आइडेंटिटी में आप कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर सकते हैं। जैसे कि आधार कार्ड करना चाहिए तो आधार कार्ड से कर सकते हैं या फिर आप अपना जन आधार कार्ड अटैच करना चाहिए तो जन आधार कार्ड कर सकते हैं। और आप जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। ऐसा नहीं है कि आप फोटोकॉपी को स्कैन करके आप फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं, तो आपको ये गलती आपको नहीं करना है। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है और फॉर्म आपको अप्लाई कर देना है। इसके अलावा और भी यहाँ पर नोटिफिकेशन को हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ प्रोग्राम के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यदि नहीं चेक किया है तो यहाँ से आप प्रोग्राम नेम को भी यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम नेम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुदेशिका है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए नोटिस ने यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। वो कंप्लीट डिटेल्स में आप एडमिशन की रिगार्डिंग जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंप्लीटली जानकारी है वो आपको बता दी है, आपको फॉर्म कैसे भरना है और क्या कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, कितने की आपकी फीस रहेगी और आपका प्रशिक्षण शुल्क क्या रहेगा। तो यदि आपको आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक आप कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।